नमस्कार, मैं कामधेनु शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है संत श्री रविदास धर्म सभा के प्रदेश अध्यक्ष करमचंद भाटिया जी। जानना चाहेंगे, खासकर इनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन के साथ प्रदेश सरकार भेदभाव की रणनीति अपना रही है। जानेंगे कि किस तरीके की रणनीति अपना रही है। और दूसरी, जिस तरीके से यदि बात की जाए डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस के सिलेंडर के दाम जो कि 50 रुपए बढ़ गए, वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम भी आसमान छुए हैं। ऐसे में आम व्यक्ति का जीना दुर्लभ हो चुका है। भाटी जी, आपका स्वागत है। जानना चाहिए कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन के साथ प्रदेश सरकार भेदभाव की रणनीति अपना रही है। अमेश्वर जी, आपका लाइव करने के लिए जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जैसे ज्ञात है कि हिमाचल प्रदेश के एकमात्र पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जो, जबकि सारे जितने भी डिपार्टमेंट संस्थाएं हिमाचल सरकार की है, सभी कर्मचारी नेता अपनी अपनी मांगे उठाकर, मुद्दे उठाकर सरकार के समक्ष लाते हैं, धरने प्रदर्शन और आंदोलन करते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश का एक पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है, इनका जितना भी आंतरिक रूप में इनका जितना भी मांगे हैं, अधिकार है, न्याय को लेकर जो इनके मुद्दे हैं, बेचारे अपनी आवाज नहीं उठा पाते। जो इनके कर्मचारी लीडर भी होते हैं, वो भी प्रमोशनों के चक्कर में या तो डिमोशन के चक्कर में या सस्पेंड होने के चक्कर में नेता तो बन जाते, लेकिन आवाज नहीं उठा पाते। तो ये एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसका प्रदेश में पूरे स्तर पर, चाहे राजनीतिक सरकारें हो, चाहे पार्टियां हो, विधायक हो, मंत्री हो, इनके मुद्दों की अनदेखी कर रही है। जी। तो हम पिछले साल जनवरी 2021 से पुलिस जवानों के मुद्दे उठाते आ रहे हैं। तो हम जो हिमाचल प्रदेश का पुलिस जवान जो 24 घंटे सड़कों पर जूझ रहा है, उनकी सरकार को मांगे मानना चाहिए। अभी 26 जनवरी से पूर्व हिमाचल प्रदेश के पुलिस जवानों को माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी ने घोषणा की थी कि इनका पे बैंड जो है 8 साल से कम कर जो अनुबंध है 5 साल या 4 साल कर दिया गया है। लेकिन 26 जनवरी को 2022 को घोषणा की गई थी, आज तक जो है उसकी अधिसूचना जारी नहीं हो रही है। और जिसमें पुलिस युवा पुलिस जवान 2015 में भर्ती हुए हैं, उनमें भारी आक्रोश और रोष है। और ये फाइल जो है, वो होम सेक्रेटरी से लेकर मुख्यमंत्री के कार्यालय तक ही धक्के खा रही है। और इसको जल्द इस पर निर्णय होना चाहिए। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी से मेरा आग्रह है कि वो इस फाइल के मामले में व्यक्तिगत रूप से रुचि ले कि आखिर इसमें अड़चने क्या आ रही है, जबकि 2016, 18 और 19 वाले पुलिस जवान है, उनकी भी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। यदि देखा जाए भाटिया जी, आप काफी लंबे समय से पुलिस प्रशासन की जो भी समस्या है उनको उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी आपने पहले अनेक सारी समस्या उठाई थी। वो कौन कौन सी प्रमुख थी? क्या उनका समाधान हो पाया अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई भी समाधान, देखो सबसे जो पुलिस जवानों की थी, जिनको साप्ताहिक अवकाश की मांग थी, वो नहीं हो पाया। और हिमाचल प्रदेश के जो पुलिस जवान है, उनको 13वें महीने का जो अतिरिक्त सैलरी मिलती है, वो 2012 के पे स्केल के अनुसार मिल रही है, जबकि 2022 जो है लागू हो चुका है। लेकिन 10 साल से जो उनको वित्तीय नुकसान हुआ है, वो क्यों हुआ है? उसके बाद जो पुलिस जवानों की नौकरियों का है, पदोन्नतियों का है, आयु सीमा में जो आरक्षियों की छूट का मामला है, ऐसे कई मामले हैं। लेकिन इनकी सरकार को चाहिए कि अगर पुलिस के जवान जो बेचारे बोल नहीं सकते, जो अपने रूल एंड कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे हुए हैं, तो इनकी समस्याओं का समाधान, पीड़ाओं को जानना चाहिए। भाटी जी, यदि बात की जाए, यदि प्रदेश सरकार की, यदि वो पुलिस प्रशासन के साथ भी भेदभाव की रणनीति अपनाती है, यदि बात की जाए आउटसोर्स कर्मचारियों की भी नीति नहीं बनाएगी, उन्हें भी रेगुलर नहीं किया गया, और यदि बात की जाए ओल्ड पेंशन बहाली की या न्यू पेंशन स्कीम की, तो ऐसे में कहीं ना तो कहीं जो यदि वर्क किया जाए, हिमाचल प्रदेश की आबादी अधिक नहीं है, 70 लाख के करीब है। और यदि बात की जाए जो कर्मचारी न्यू पेंशन के अंतर्गत आते 1.5 लाख के लगभग है, वही अगर पुलिस जवानों की बात करें, ऐसे उनके परिवार भी है। कहीं ना तो कहीं इसका खामियाजा कहीं विधानसभा चुनावों में भाजपा को पड़ेगा। नहीं, अब वो खमियाजा तो ऐसा है ना, हिमाचल प्रदेश में अब जैसे तीसरी जो आपकी पार्टी का चर्चा चल बिल्कुल रही है, बिल्कुल। आ रहे हैं। जी जी। लेकिन हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश, देखो इस बार 64,000 करोड़ के कर्ज तक जो पहुंच गया है। लेकिन हम जितनी भी प्रदेश की, अगर व्यक्ति देखो, मैं राजनीतिक रूप से लग हटके और सरकारी कर्मचारी नीति के से मेरा किसी भी भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि जितनी सरकार में इस वक्त आउटसोर्स भर्तियां थोक में कर दी गई है। पहले भर्तियां सिस्टम से होती थी, जी जी। क्योंकि पहले भर्तियां जो होती थी सिस्टम से होती थी, कम होती थी, उसमें पेंशन का अधिकार था, वेतन अच्छा होता था। बिल्कुल। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने वोट बैंक के लिए विधायक मंत्री जो भी आए, उन्होंने आउटसोर्स भर्तियां 5-6 से 10,000 की भर दी, 4,000 की, इतनी भर दी। अगर इनको सबको नियमित भी सरकार करती है, तो बजट कहां से लाएगी? बिल्कुल, अगर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष के बजट में सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। आय, बिना आय सीमा के ऊपर भी अब 60 आयु के ऊपर सबको पेंशन दी जा रही है। सबसे बड़ी बात जो है, खजाना कहाँ से आएगा, ये एक चिंताजनक विषय है। किसी भी प्रदेश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही रहता है कि उसकी जो इनकम सोर्स है वो कहाँ से है। सबसे बड़ी बात है ना, कर्मचारी तो देखो सरकार के ऊपर अपना ढिंढोरा पीटते रहते हैं, या बिल्कुल। मांगों को लेकर करते हैं कि हमारी। अब मैं देख रहा था जितने धरने प्रदर्शन आंदोलन चले हैं, जी। अगर सभी को आउटसोर्स को, जितने भी लोग इन्होंने वोट बैंक के लिए रखे, अपने चेतेवाद रखे हैं, उनको सरकार रेगुलर कर देती है और उनको वेतन उतना तो सरकार का बजट ही नहीं होगा। जी जी।
यानी कि कुल मिलाकर आपका यही कहना है जो खास कर जो प्रदेश सरकार आउटसोर्स और न्यू कर्मचारी को यदि कुछ राह नहीं दे सकती, कम से कम जो पुलिस प्रशासन जो कि दिन रात सेवाएं दे रहे, चाहे होली हो, दिवाली हो, कोई भी फेस्टिवल हो, तन मन धन से अपने प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रही है। ऐसे में कहीं ना तो कहीं जो पुलिस कर्मचारी की जो मांगे है उनको प्रशासन जल्द से जल्द पूर्ण करे। भाटिया जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद कमिश्नर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।